हरियाणा में इन दिनों बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों से बातचीत के बाद कहा कि इस बार फसलें बम्पर होंगी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी के भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई भाजपा के नेता शिरकत करेंगे। वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि नायब सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि नायब सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हर वर्ग भाजपा सरकार से खुश है। विधायक ने किसानों से खेतों में जाकर बातचीत की। उन्होंने जल भराव का निरीक्षण भी किया। किसान काफी खुश दिखाई दिए। किसानों का कहना था कि इस बार फसल बम्पर होगी। बारिश समय पर हुई है और अच्छी बारिश की वजह से फसलें भी अच्छी ही होंगी। किसानों से बातचीत के बाद विधायक ने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी में भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई भाजपा के नेता शिरकत करेंगे। के लिए जो भी काम सरकार कर रही है वो बड़ा उन्नति का काम है। नायब सिंह सरकार भावांतर भरपाई व सभी फसलों का सरकारी रेट दे रही है, जिससे हमने पहले 12 फसलों का किया था, अब 24 की 24 फसलें हमने इस स्कीम में ले ली हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हमारे मुख्यमंत्री किसानों के लिए बार बार घोषणाएं करते रहते हैं और किसान जो कि 70% ग्राम की तरफ बसता है, उसके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे डेवलपमेंट मंत्री खेतों के नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी और कृष्ण पाल पवार जी, ये सारे मंत्री और हमारे सबसे मेन मुख्यमंत्री ये काम बार बार में करते हैं कि उन्हें कोई भी शिकायत का अवसर नहीं मिले। कहीं पे कोई खराबा हुआ है तो उसका मुआवजे भी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम देखते हैं कि बरसात से हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और सभी प्रकार से किसान इस जो पानी की समस्या रहती थी उससे मुक्त होकर बारिश के पानी का अपने अपने जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब चलते चलते रेल सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए रेलवे ने कई सुधारों की घोषणा की है, जिनमें से कुछ इसी महीने लागू हुए हैं, जबकि कुछ बड़े सुधार आगामी दिसंबर में लागू होने हैं। हालांकि कई साल बाद इसी महीने से रेल किराए में वृद्धि की गई है, जिससे निश्चित रूप से यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा। रेल मंत्री ने सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया है। इस एक ऐप पर ही टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और कोच पोजीशन से लेकर ट्रेन में खाने की बुकिंग और शिकायत दर्ज करने जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग तथा सीजन या मंथली पास भी बनवाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था में तत्काल टिकट सिर्फ प्रमाणित यात्री ही बुक कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जुलाई के अंत से OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वेटिंग लिस्ट की सीमा तय करने के पुराने फैसले को भी बदल दिया गया है। कुछ समय पहले रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की सीमा घटाकर कुल क्षमता के 25% तक कर दी थी। रेलवे का कहना था कि इससे आरक्षण वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, पर नए नियम से वेटिंग टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। रेलवे में आरक्षण से संबंधित कुछ बड़े सुधार आगामी दिसंबर में लागू होंगे। इसके तहत ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार होगा, जबकि अभी यह चार्ट 4 घंटे पहले तैयार होता है। दिसंबर में यात्री आरक्षण प्रणाली में भी बदलाव होंगे, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक किए जा सकेंगे, जबकि अभी प्रति मिनट 32,000 टिकट बुक होते हैं। नई प्रणाली में पूछताछ की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, आमजन को नहीं होगी परेशानी। किसान नेताओं ने रोजमेवका में किसानों की गिरफ्तारी की घोर निंदा। अब स्कूली बच्चे बिना खाद व फर्टिलाइजर के खाएंगे सब्जियां। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रशिक्षण का किया जाएगा आयोजन।
पदक विजेता मुक्केबाज नूपुर सोरान व पूजा बोरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां पूरी, कहा सुखदर्शन सरोहा ने। विधायक घनश्याम सर्राफ ने खेतों में जल भराव का किया निरीक्षण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।